अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा लगी हूँ कि मुझे रिजवान जैसा हस्बैंड मिला है, लाइफ पार्टनर मिला है जो मुझे हर कदम पे सपोर्ट करता है। मेरा और रिजवान का ख्वाब है कि हमारा अपना ज़ाती घर हो जो हमारे अपने खुद के पैसों से बना हुआ हो। मैंने ज़िंदगी में जो है ना वो हमेशा खोया ही है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िद लगा लूँ कि मुझे अब सब हासिल करना है। स्कूल जाने वाली लड़कियाँ भी गलत होती हैं और कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ भी गलत होती हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियाँ भी गलत होती हैं, मतलब हर चीज़ गलत है। फिर जॉब करने वाली भी लड़कियाँ गलत, मतलब गलत 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 इतना सुन लिया था मैंने कि मैंने कहा यार भाड़ में जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल लाइफ विद अबीरा। तो जनाब थैंक यू सो मच जो लोग मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो इतने मजे के होते हैं ना कि मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी मोटिवेशन मिलती है ना मुझे कि मेरा दिल करता है बस मैं वीडियोस बनाती रहूँ बस बनाती रहूँ और इंशाल्लाह मेरी बैक टू बैक वीडियोस देखते रहेंगे। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी वीडियोस रेगुलर बेस पे अपलोड हो रही हैं क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की है और बहुत तैयारी के साथ वापस आई हूँ। इस बार ना मैंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है अपने चैनल पे, क्योंकि लास्ट जो मेरी गलती थी वो यही तो थी कि मैं वीडियोस जो है वो रेगुलर बेस पे नहीं बनाती थी और अपलोड भी नहीं करती थी, तो फिर इस वजह से जो है ना वो मेरा चैनल पीछे रह गया। मुझे ना बस एक चीज का बहुत अफसोस है, मेरा जो ओल्ड चैनल था ना अबीरा की दुनिया, उस पे जो है ना वो मेरे 2500 वॉच टाइम और समझ ले 500-600 जो है ना वो सब्सक्राइबर हो गए थे। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती तो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैंने जो है ना वो थोड़ी सी लापरवाही की जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो डूब गया। इसलिए जो है ना वो मैं अपने नए चैनल पर आई हूँ और इसी गलती की वजह से मैंने अपना ये वाला जो है ना नया चैनल बनाया है। तो जनाब मेरा थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जनाब आपने मेरा टॉपिक देख लिया है, ठीक है, कि मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया, इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो ऐसे ना इस टॉपिक पे ना मैंने अपने पुराने चैनल पे भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैं बहुत सारी और भी बातें करना चाहती थी पर नहीं कर पाती थी, खुल के बोल नहीं पाती थी मैं बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं खुल के बोलूंगी और जो मैं हूँ अपनी रियल पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने रख दूंगी, क्योंकि मेरी और रिजवान की शुरू से ये आदत है। हम लोग जो है ना वो अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के नहीं रखते, जो हम हैं हम लोगों के सामने वैसे ही आ जाते हैं। वो कहते हैं ना खुली किताब, इस तरह मैं और रिजवान जो है ना वो खुली किताब की तरह है। तो जनाब आज जो है ना वो कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने चैनल क्यों बनाया। सबसे पहले जो है ना मेरा और रिजवान का ख्वाब है कि हमारा अपना जाती घर हो जो हमारे अपने खुद के पैसों से बना हुआ हो, ना मम्मा का, ना पापा का, ना किसी और का, किसी का भी उसमें 1 रुपया भी ना हो। मेरा और रिजवान का अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हो और उससे हम अपना घर बनाएं, लाइक हमारी हलाल और मेहनत की कमाई। तो बस इसी जो है ना वो जद्दोजहद में जो है ना वो मैं और रिजवान शदीद किस्म की मेहनत कर, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करूंगी, जितना रिजवान से होगा वो करेगा। रिजवान ऑलरेडी बेचारा बहुत सारी जॉब्स कर रहा है, एक नहीं बहुत सारी जॉब्स कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर ऑफिस भी जाता है, फिर घर आके भी ऑनलाइन जॉब करता है, मैं भी ऑनलाइन जॉब एक कर रही हूँ। लेकिन मेरा भी ना कभी होता है कभी नहीं होता, तो यही सीन है, इतनी कोई खास नहीं, इतनी हम लोग अर्निंग नहीं करते कि हम घर बना लें या गाड़ी वगैरह ले लें, बहुत नॉर्मल एवरेज अर्निंग है हमारी। तो इसलिए ना मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया जाए, ठीक है। मैंने रिजवान से पहले इजाजत ली कि रिजवान मैं ना दोबारा से चैनल स्टार्ट करना चाह रही हूँ। रिजवान ने कहा देखो मेरी बात सुनो ना, मैंने तुम्हें पहले कभी रोका था चैनल स्टार्ट करने से, ना मैं अब रोकूंगा, जो तुम्हें सही लगता है तुम करो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि तुमने घर के काम करने और बच्ची संभालनी और बस घर में ही रहना है, तुम जो चाहो अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो इस चीज पे ना मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि देखो रिजवान मुझे इतना सपोर्ट करता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा लगी हूँ कि मुझे रिजवान जैसा हस्बैंड मिला है, लाइफ पार्टनर मिला है जो मुझे हर कदम पे सपोर्ट करता है। पहले भी बहुत सपोर्ट करता था शादी से पहले और अभी भी बहुत सपोर्ट करता है, हमेशा जो है ना वो मेरी खुशी को सबसे पहले आगे रखता है। उसके लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या पसंद है। तो बस मेरा ये ख्वाब है कि हम अपना घर बनाए, यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगी ना वो मैं अपने घर के लिए जोड़ूंगी, अपना घर बनाऊंगी। हो सकता है एक मेरी ऐसी भी वीडियो आए, इंशाल्लाह जरूर आएगी मेरे इसी चैनल कि हम लोगों ने अपना घर ले लिया फिर मैं आपको अपना होम टूर दे रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं ना उतना सोचा करें, क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर हम अल्लाह से दिल से मांगे ना कोई चीज तो वो जरूर देता है, लेकिन ये कि हमें मेहनत भी करनी चाहिए, हमें मेहनत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बस मुझे स्टडी करनी थी, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाई, कुछ मेरे फादर ने साथ नहीं दिया, लाइक मेरे अब्बा ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि बस मेरे दौर में बहुत मसले होते थे तो मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली। कुछ इधर उधर से लोग जो है ना उल्टी सीधी बकवास करते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियां पढ़ जाएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस वही एक टिपिकल जाहिल जो माहौल होता है ना, वही टिपिकल सोच, वो जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं बकवास करने वाले जो हमेशा जो है वो किसी की कामयाबी पे जलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, मुझे 100% यकीन है पापा को, मामा को, बहुत सारे लोगों को जो है ना वो जो हमारी फैमिली में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बोला जाएगा ये क्यों वीडियोस बना रही है, इसको क्या तकलीफ है। भाई मुझे ये तकलीफ है कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ। ये यूट्यूब जो है ना वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग आगे बढ़ सकते हो, सही है।
तो बस इसी कोशिश में कश्मोकश में मैं लगी हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर सकी थी। उसके अलावा मुझे जो है वो डॉक्टर बनना था, वो मैं नहीं बन सकी। फिर मैंने सोचा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, सही है, वो भी नहीं मैं कर सकी। ज़ाहिर बात है स्टडी ही नहीं थी, तो जर्नलिस्ट मैंने कहाँ बनना था। फिर जो है ना वो मैं घर में रहने लग गई थी, और घर में हस्बे मामूल वही घर के काम ये वो, तंग आके मैंने जॉब शुरू कर दी। फिर मैं जॉब्स करती रही हूँ। फिर मेरे अब्बा को ये भी मंजूर नहीं था कि मैं जॉब करूँ। कुछ अर्सा जॉब की, फिर जॉब भी छोड़ दी। ऐसे करते करते मैं घर पे ही बैठ गई बिल्कुल। तो मुझे ना इस चीज़ पे बहुत अजियत होती थी कि यार मैं इसलिए नहीं बनाई गई कि मैं बस घर में ही बैठी रहूँ। पता नहीं क्यों बचपन से ना मेरे माइंड में कुछ था। पता नहीं क्यों बचपन से ना मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और हमेशा मेरे दिल में ये बात होती थी कि कुछ करूँगी, कुछ बनूँगी। पहले हमेशा ये ख्वाब सजाया डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं साइंस ना रख सकी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे जो है वो आर्ट्स जो है वो इंतखाब करना पड़ा, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऊपर से मैं खून को देख के चक्कर आ जाती थी, लाइक मैं ब्लड नहीं देख सकती, मुझे चक्कर आ जाते थे। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकती, मैं डॉक्टर बनने के लिए तो नहीं हूँ। क्योंकि जो इतनी बात पे डर जाती है, जिसका दिल इतना छोटा सा है, वो क्या डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत कुछ फेस करना होता है और बहादुर बनना पड़ता है, जो मैं बिल्कुल नहीं थी। फिर जो है ना वो मैंने आर्ट्स का सहारा लिया। फिर मैंने सोचा मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, लेकिन वो भी नहीं कर सकी। बस मसले इतने ज़्यादा थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर अब मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी, ठीक है चलो, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में बहुत रोई, बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन फिर घर पे बैठ गई। फिर मैंने ज़िद में जॉब शुरू कर दी। ऐसी जॉब करते 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 वो भी बात मेरे पापा को बुरी लगी कि जॉब नहीं करनी तुमने, जॉब नहीं करनी, वो भी छोड़ दी। फिर इसी तरह बस इर्द गिर्द के लोगों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मेरे पापा जो है वो लोगों में उठते बैठते थे, तो फिर लोग उनको जो है ना वो इसी तरह प्रेशराइज कर करके ना हर चीज़ में मुझे जो है ना वो पीछे कर देते थे। पढ़ाई भी बुरी है, ठीक है, फिर जर्नलिस्ट बनना भी बुरा है, फिर डॉक्टर बनना भी बुरा है, फिर जी बाहर जाके जॉब करना भी बुरा है, मतलब हर चीज़ बुरी है। तो फिर वीडियो बनाना भी मेरे लिए अब कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि जब मैंने हमेशा यही बात सुनी है, जो स्टडी को बुरा कह रहे हो लोग, तो वो फिर क्या ही बोल सकते हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियां भी गलत होती हैं, और कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी गलत होती हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां भी गलत होती हैं, मतलब हर चीज़ गलत है। फिर जॉब करने वाली भी लड़कियां गलत, मतलब गलत गलत गलत। इतना सुन लिया था मैंने कि मैंने कहा यार भाड़ में जाओ, अब नहीं मैं सुनती किसी की। फिर जब मेरी अब्बू ने मेरी जॉब भी छुड़ा ली थी ना, तो फिर मैंने घर में रह के ना चोरी चोरी रेडियो ज्वाइन कर लिया। मैंने अब्बू को बताया ही नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू ना कराची में जॉब करते थे और हम लोग पंजाब में रहते हैं। तो मैंने अब्बू को नहीं बताया और खामोशी से जो है ना वो अपना रेडियो ज्वाइन कर लिया। मेरी मम्मा मेरा बहुत साथ देती थी, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर कदम पे मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। और अब रिजवान भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर वो जाहिल टिपिकल मर्दों जैसा नहीं है, जो ये कहते हैं औरत को ये नहीं करना चाहिए, औरत को वो नहीं करना चाहिए, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। शुक्र है कि मेरा शोहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो मुझे पूरा सपोर्ट करता है। वो कहता है बीरा जैसा तुम्हारा दिल करता है ना वैसे अपनी जिंदगी गुजारो, जो कोई बकवास करेगा ना उसको मैं खुद ही देख लूंगा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, तुम्हें जीने का हक है, तुम भी इंसान हो। तो मुझे ये चीज़ रिजवान की बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे सपोर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, और मैं शुक्र अदा करती भी हूँ जाए नमाज पे अल्लाह के सामने बैठ के। और एक और बात बताऊँ आप लोगों को, मुझे ना जॉब करने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मैं वो वाली बंदी नहीं हूँ जो बाहर जाके जॉब करे। आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों को। तो बस इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म का मैं फ़ायदा उठाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, लेकिन नहीं कर पाती, नहीं सपोर्ट कर पाती हूँ अपनी फैमिली को, क्योंकि उनको यही होता है कि बच्चे संभालूँ, घर संभालूँ या बाहर जाके जॉब करूँ। तो इसलिए जो है ना वो मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है बाहर जाके जॉब करने का। दूसरा, मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है, ठीक है, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी बेटी हुरैन फातिमा, मुझे उसकी भी केयर करनी है। मैं किसी के ऊपर अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इस दुनिया में किसी भी हेल्पर मेड पे यकीन नहीं रखती। जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरी और रिजवान की जिम्मेदारी है। हम क्यों किसी और के ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी थोपें कि आप संभालो। मैं उन माओं में से हूँ जो चाहती हैं कि उनके बच्चे ना उनकी निगरानी में पलें। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची मेरी नज़रों के सामने रहे, मुझे पता होना चाहिए वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप यकीन करें, मैं हुरैन के ऊपर ना शेर की आंख रखती हूँ, मुझे पता होता है वो क्या कर रही है क्या नहीं। अगर मैं नींद में भी हूँ ना या मैं सो जाऊँ, हुरैन क्या कर रही है मुझे पता होता है। बस देख लें, माँ ऐसी होती है, जब माँ बन जाती है ना औरत, तो फिर वो बिल्कुल ही बदल जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी निकलूंगी, कि मैं अपने बच्चों के मामले में इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होंगी। तो बस ये कि, और ये अच्छी बात भी है। इंशाल्लाह जब मेरा यूट्यूब तरक्की कर लेगा ना, तो फिर मेरी कोशिश होगी कि हम अपना बिजनेस करें, अपना सब कुछ करें। और रिजवान जो जॉब पे जलील होता है ना अक्सर,
जॉब करने में ना बहुत ज़िल्लत होती है, यकीन करें, बहुत ज़िल्लत होती है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मुझे भी हर्ट करती हैं, जब रिज़वान आगे बताता है कि ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे बहुत अज़ियत होती है। तो मैं चाहती हूँ मैं रिज़वान को ना इस अज़ियत से निकालूँ, क्योंकि जॉब करना ना अज़ियत का, मैं आपको सही बताऊँ, जॉब बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा बस दिल करता है कि मैं ना अपना चैनल जो है वो आगे बढ़ा के ना अपने शौहर को जो है ना वो जॉब से आज़ाद कर दूँ इंशाल्लाह ताला, और हम अपना बिज़नेस करें इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ये सब होगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है, अपने आप पे यकीन है, अपने हस्बैंड पे यकीन है। उसके अलावा मुझे उन सब लोगों पे यकीन है जो मेरी वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उस पर कायम रहें, सही है? कोशिश करते रहें। जितनी आप कोशिश कर सकते हैं ना, कोशिश करते रहें। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है ना वो जितनी मेहनत हो सकती है ना, जितनी वीडियोज़ आप बना सकते हैं, बनाएँ। इंशाल्लाह जब मेरे इस चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर, अच्छे व्यूज़ और मेरा चैनल फुल टॉप पे आ जाएगा ना, फिर मैं इंशाल्लाह अपने सारे ख्वाब पूरे करूँगी। अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है मुझे, अपनी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, अपना घर बनाना है और बहुत कुछ करना है मुझे इंशाल्लाह ताला। बाकी मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैंने ज़िंदगी में जो है ना वो हमेशा खोया ही है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िद लगा लूँ कि मुझे अब सब हासिल करना है। और मैंने सुना है कि अगर दिल से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश की जाए ना, तो वो ज़रूर मिलती है, अगर आप मेहनत करो तो। अल्लाह पाक भी उनको अता करता है जो मेहनत करते हैं। तो बस वही कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की, और बस मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रिज़वान को ना जब देखती हूँ ना बेचारा अकेला लगा हुआ है, तो मुझे बहुत दुःख होता है। मेरा दिल करता है मैं उसको सपोर्ट करूँ। जितना मुझसे हो सका मैं अपने इस चैनल के ज़रिए जो है ना वो अपने मियाँ को सपोर्ट करूँगी, अपने शौहर को सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम दोनों मियाँ-बीवी हैं, हमारा सब कुछ एक-दूसरे का है। जो रिज़वान का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो रिज़वान का है। तो इसलिए, तो बस ये है कि अल्लाह करे बस मकसद में कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह करे मैं अपने चैनल को जो है वो ग्रो कर सकूँ। अगर मैं ओल्ड चैनल पर अच्छे से मेहनत कर लेती तो आज वो मेरा जो चैनल है ना वो भी बहुत टॉप पर होता। बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। लेकिन जाते-जाते जो है ना वो वीडियो का एंड करते-करते मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ के जो है ना वो 4000 जो वॉच टाइम है ना वो कंप्लीट होंगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा। दूसरा 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होंगे। शॉर्ट्स बनाएँ, शॉर्ट्स में भी वैसे चांसेस होते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, लेकिन मोनेटाइज़ की जो शर्त है ना वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम की है। मैं ये भी आपको बता दूँ, सही है? तो इसके साथ ही जो है ना वो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। होप सो कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अब जो है वो आप मेरे ख्वाबों का हिस्सा बन चुके हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करिएगा। हो सके तो मेरा चैनल अपनों से शेयर करें, और जितना हो सके मेरी वीडियोज़ पे कमेंट्स करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।